स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप उसकी अनाउंसमेंट सुना है किसी वक्त भी हो सकती है। हमें बहुत सारी चीजें पता है कि उसमें क्या होनी है। 2-3 ही मामलात हैं जिनको देखना है। एक विकेट कीपर है, उस्मान भी है, नाफे भी है, रिजवान को हमने रखा नहीं है। कौन जाएगा जी स्क्वाड में, इसका फैसला होना बाकी है। और इसी तरह शाहीन की अगर इंजरी सही है तो उनको स्क्वाड में आना है और साथ में हम फास्ट बॉलर में किसको रखते हैं। तो लगता बज़ाहिर ऐसे है कि उस्मान और ख्वाजा नाफे में से कोई एक जा सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, बट उस सूरत में दूसरा प्लेयर एज शायद कंसिडर होगा कि वो एक प्योर बैटर के तौर पे ही खेल रहा है। बहुत से लोगों की राय ये भी है, राशिद लतीफ साहब ने भी बात की कि रिजवान एक जेन्युइन विकेट कीपर है और रिजवान के हवाले से उन्होंने पीएसएल की मिसालें दी कि जहां जहां ये विकेट कीपर मौजूद थे, नाफे हो या चाहे उस्मान हो, दीगर क्रिकेट टीम उनकी टीमों में शामिल जो दूसरे विकेट कीपर थे उन्होंने बेसिकली लीडिंग विकेट कीपर के तौर पर उनको जो है ना अपनी फ्रेंचाइज में नुमाइंदगी की। बात तो ठीक है, लेकिन लगता नहीं है कि मोहम्मद रिजवान की वापसी स्टेज पे हो सकेगी। और साथ साथ मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो तनाजा है उसकी तरफ भी मैं आ जाता हूँ कि मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा उसको इशू बना दिया गया। हालांकि इशू बनना इसलिए तो खैर इंपॉर्टेंट था कि प्लेयर को वापस बुला लेना, रिजवान एक बड़ा नाम है, एक खबर बन गई, डिस्कशन हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली कामयाब नहीं नजर आई मुझे कप्तान की उनके जो मेलबर्न के हैं। और टीम उनकी पहले ही बुरी तरह इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही थी। उस मैच में भी सिर्फ 2 ही ओवर बाकी थे और कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं। सो एक तरफ वो चीज भी जरा जस्टिफाई नहीं हुई और दूसरी तरफ रिजवान के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है, याद रखिएगा ये वही रिजवान है जिनको एक कुछ अर्से पहले पीएसएल की फ्रेंचाइज में इनकी जगह नहीं बन रही थी। और मैं एक बात पे जरूर कायम हूँ, तनकीद पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। उस वक्त जो फ्रेंचाइज के पास कुछ ऑप्शन थे वो बुरे भी नहीं थे, बट रिजवान ने वाकई से साबित किया कि वो कितने अच्छे T20 प्लेयर हैं, बन सकते हैं और सारा कुछ उन्होंने भी प्रूव करके दिखाया। बट मेरा अभी भी ये मानना है कि अपने प्लेयर्स को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक डिसीजन हुआ, उस क्वेश्चनेबल है, उसकी कोई इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, बट रिजवान अपने गेम पे जरूर मेहनत करना चाहेंगे। यही चीज बाबर के लिए भी है। बट शायद दोनों तरफ से ना कुछ अजीब सी बात हो गई और कुछ कप्तान का फैसला भी कुछ समझ नहीं आया और जो तनकीद हो रही है वो भी ओवर द लाइन है। तो थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में रिजवान के लिए हम ये जरूर रखें कि ही विल बाउंस बैक, ही द फाइटर। उन्होंने इससे पहले भी ये सब कुछ करके दिखाया है।